Hello everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक की जो सीरीज चल रही है उसमें 2 चैप्टर्स हम 4 वीडियो पोर्शंस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखें, जिससे आपको ये 3rd चैप्टर और आगे आने वाले सारे चैप्टर्स ठीक तरह से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, ये इसका 3rd चैप्टर है और इस चैप्टर में हम काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगी, शॉक कर देंगी और आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ इंसानों पर अध्ययन किए और उन अध्ययन में ये पाया कि जो भी चीज़ किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिला दी जाएगी उसके साथ वैसा ही होने लगेगा। और इन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आए वो बहुत ही सरप्राइजिंग थे। दोस्तों, उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, जिसके दौरान एक अपराधी को मौत की सज़ा देते समय कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उस पर टेस्ट किए, उसकी आंखें बंद कर दी और उसको ऐसा कहा गया कि तुम्हें पॉइजन का इंजेक्शन देके मारा जाएगा। और जब उसकी आंखें बंद कर दी गई, उसे चेयर पर बिठा दिया गया और चेयर पर बिठाने के बाद उसे पॉइजनस इंजेक्शन देने की जगह उसे एक नॉर्मल नीडल चुभाई गई, यानी एक सामान्य सुई जिसमें कोई भी जहर नहीं था वो उसको चुभाई गई। लेकिन वो पेशेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये स्टिमुलेशन दे चुका था, यानी अपने दिमाग में ऐसा सोच चुका था, ऐसा मान के बैठा हुआ था कि अब उसे पॉइजन का इंजेक्शन दिया जाने वाला है और अब उसकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका सरप्राइजिंग रिजल्ट ये हुआ कि जब उसको एक नॉर्मल सुई चुभाई गई जिसमें कोई भी जहर नहीं था, कुछ देर बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी पर जो रिएक्शंस हुए वो बिल्कुल पॉइजनस इंजेक्शन देने के बाद जो रिएक्शन होने चाहिए वैसे के वैसे थे। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और जो भी चीज़ें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव में ले आते हैं या जैसा हम मान लेते हैं वैसा ही हमारे सामाजिक, व्यवहारिक और शारीरिक जीवन में फलीभूत होने लगता है। तो दोस्तों, इस तीसरे चैप्टर की शुरुआत में ऐसा कहा गया है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है, वो कभी भी नहीं सोता है, यानी 24/7 वो काम करता रहता है। अब उसके काम क्या होते हैं ये इस बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे भी आप कोई खाना खाते हैं तो उस खाने को टिश्यूज़ में तोड़ना, उससे मसल्स बनाना, उससे बोन्स बनाना, उससे ब्लड बनाना, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो माइंड करता है उसी को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये हमारी कंट्रोल से बाहर होती हैं सारी चीज़ें, यानी कोई भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी जो इस पृथ्वी पर जिंदा होगा उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बाहर ये चीज़ें होती हैं। यानी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे बोलना है, ये सारी एक्टिविटी हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन जो भी एक्टिविटीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा होती हैं उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इस सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और उन सारी चीज़ों को करने के लिए 3rd चैप्टर के शुरुआत में ही एक चीज़ बताई गई है और वो चीज़ है इवनिंग प्रेयर्स। इवनिंग प्रेयर्स के अंतर्गत शाम को यानी सोने के पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ स्टिमुलेशंस देनी है। यानी जब आप सारे काम अपने लाइफ के निपटा चुके हों, डेली के आपने सब कुछ कर लिया हो और फाइनली आप जब सोने जा रहे हो, तब सोते समय आपको सोने से पहले कुछ मिनट्स के लिए अपने दिमाग को स्टिमुलेशन देने हैं। अब वो स्टिमुलेशन कुछ क्रिएटिव होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। क्लियर और क्रिएटिव से इस बुक का मतलब है कि जो भी सेंटेंसेस आप बोलें वो आप अपने मन में बार बार दोहराएं। वो सेंटेंस सिंपल और पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए। कोई ऐसी लर्निंग जो आप सीखना चाहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, कोई हैबिट जो आप सुधारना चाहते हो, कोई चीज़ व्यवहारिक या फिर भावनात्मक जो चीज़ आप पाना चाहते हो, उसको एक वाक्य में ढाल के और आपको वो बार बार अपने मन में दोहरानी है। सोने से पहले आपको ये सब करना है, क्योंकि सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। और अगर हम डेली ये प्रैक्टिस, इवनिंग प्रेयर की प्रैक्टिस हम रोज़ करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो बातें धीरे धीरे पहुंचने लगती हैं
और अगर वो प्रेयर्स प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होती हैं और वो प्रेयर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं तो उनका इफेक्ट हमें बहुत जल्दी हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इसके आगे बात की गई है कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बिना एनेस्थीसिया दिए बहुत सारे पेशेंट्स की सर्जरी की। दोस्तों, जनरली मेडिकल साइंस में ऐसा माना जाता है कि कोई भी पेशेंट को अगर मेजर सर्जरी से होकर गुजरना है, मेजर सर्जरी इन द सेंस कि अगर उसके स्टमक का ऑपरेशन होना है, उसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, लीवर का ऑपरेशन होना है, तो इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उनको बॉडी को डाइसेक्ट करना होता है, यानी चीर फाड़ करनी होती है। उसके लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया उस पर्टिकुलर ऑर्गन में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो पर्टिकुलर पार्ट सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, और उसकी होने की वजह से और डॉक्टर्स को वहाँ पे कट लगाना या उसको डाइसेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इससे उन पेशेंट्स को पेन फील नहीं होता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है कि उन साइकोलॉजिस्ट्स ने उन पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, और उन सर्जरीज के बाद जब पेशेंट से बात की गई, उनसे उनका रिव्यू लिया गया, तो उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि उनको पूरी सर्जरी के ड्यूरेशन में किसी तरह का कोई पेन नहीं हुआ। दोस्तों, इसके आगे एक और एक्सपेरिमेंट बहुत सारे पेशेंट्स पर किया गया है। वो एक्सपेरिमेंट है इन्फेक्शन का। कई बार सर्जरी के ड्यूरेशन में जब एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट्स की सर्जरी के बाद उनको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन जब उनको मेंटल स्टिमुलेशन दिए गए बिना एनेस्थीसिया दिए और जब उसका रिजल्ट नोटिस किया गया, तो ऐसा पाया गया कि उस सर्जरी के बाद ना तो उनको पेन हुआ और वो सर्जरी सक्सेसफुल हुई, और उस सर्जरी के बाद उन पेशेंट्स को किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए किए गए, चेक करने के लिए किए गए, और इसके बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए। तब डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इतनी पावर है, ये मेडिकल साइंस को भी चैलेंज कर सकता है। दोस्तों, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं या ऐसा कहते हैं कि मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग, यानी हम वही हैं जो हम दिन भर सोचते रहते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि थॉट्स बिकम एक्सपीरियंस, यानी जैसा हम विचार करते हैं वैसे हमारे अनुभव बन जाते हैं। तो जो भी डॉगमास, जो भी चीज़ें हम दिन भर सोचते रहते हैं, जिस भी तरह का विचार हम अपने मन में लाते हैं, वैसे के वैसे हम हो जाते हैं। और ये कमाल है सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ड्राइविंग सीट पर नहीं होता, वहाँ होता है कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड उसको जो भी ऑर्डर देता है वो उसको फॉलो करता है, वो आर्ग्यू नहीं करता है। दोस्तों, आपने विलियम जेम्स का नाम तो सुना होगा। दोस्तों, इन्हें कहा जाता है अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर, यानी फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ऐसा मानते हैं कि इस वर्ल्ड में अभी तक जितना भी आर्ट पैदा हुआ है, जितनी भी न्यू इन्वेंशंस पैदा हुए हैं, कुछ भी क्रिएटिव हुआ है, वो शेक्सपियर का नाम भी लेते हैं, और बहुत सारे राइटर्स और पोइट्स का नाम भी लेते हैं। कई सारे आर्ट्स में उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं इस बुक में, और वो ऐसा मानते हैं कि जो भी कुछ स्पेशल, जो भी कुछ क्रिएटिव, जो भी कुछ सरप्राइजिंग और अमेजिंग इस वर्ल्ड में आज तक पैदा हुआ है, यानी इंसानों के जरिए इस विश्व में आया है, वो सारा आया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे अगर आप शेक्सपियर के किसी प्ले को पढ़ें, जनरली जो आदमी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जब वो विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये ऐसी मानसिक स्थिति में या फिर ऐसी मेंटल स्टेट में लिख रहा है जो एक नॉर्मल इंसान की कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो पोएम राइटिंग की जो कला होती है वो बहुत स्पेशल होती है, वो बहुत सरप्राइजिंग होती है, और वो एक नॉर्मल मनोस्थिति में नहीं लिखी जाती। इसलिए विलियम जेम्स ऐसा मानते हैं कि जो भी कुछ बड़ा, बेहतर या फिर सरप्राइजिंग हमारी इस सृष्टि में हुआ है, हमारी इस पृथ्वी पर हुआ है, वो हुआ है सबकॉन्शियस माइंड की परिकल्पनाओं से, सबकॉन्शियस माइंड के पावर से और सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिविटी से। तो फिर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम आज से, अभी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अप्रोच करना सीखें, उसको यूज़ करना सीखें। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको नाइट में सोने से पहले अपने दिमाग को एक नॉर्मल ट्रेनिंग देनी है, जिसमें आपको क्रिएटिव विचार अपने दिमाग में डालने हैं। वो सेंटेंसेस छोटे छोटे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और आप उनको बार बार रिपीट करना चाहिए। वो सेंटेंसेस आप जो हैबिट अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, जो भी चेंज आप
लाना चाहते हैं अपने जीवन में, उनको एक सेंटेंस में ला के बार बार रिपीट कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक धीरे धीरे पहुंचने लगती हैं। दोस्तों आगे इस किताब में एक और उदाहरण आता है एक ऐसे व्यक्ति का जो एक अजीब तरह के स्किन डिसऑर्डर से परेशान थे। स्किन डिसऑर्डर यानी उनकी जो त्वचा थी उस पर एक बीमारी थी। उस बीमारी में त्वचा एक अजीब रंग की हो जाती है, उस पर फुंसियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे घाव हो जाते हैं, रिएक्शंस और इन्फेक्शन हो जाता है पूरी बॉडी में, स्किन पर। वो इस तरह के स्किन डिसऑर्डर से बहुत परेशान थे। उन्होंने काफ़ी सारे स्किन स्पेशलिस्ट को विजिट किया, कई डॉक्टर्स के पास गए, कई तरह की दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन्स लगवाए, बहुत तरह का ट्रीटमेंट किया और वो कई सालों तक इस चीज़ से परेशान रहे। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो सबकॉन्शियस माइंड को जानते थे, सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ते थे और सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे करना है इन सारी ट्रिक्स को जानते थे। उन सज्जन ने उस व्यक्ति से बात की और उसे एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया और उस व्यक्ति को कहा कि आप ये प्रैक्टिस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अगले 2-3 महीने तक करनी है और अगर आप ऐसा सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपकी स्किन डिसऑर्डर को ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उस व्यक्ति के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो सारे ऑलरेडी ऑप्शंस यूज़ कर चुका था जो मेडिकल साइंस ट्रीटमेंट में होते हैं। उस व्यक्ति ने उन सज्जन की बात मानी और उस प्रैक्टिस को उसने अगले 3 महीने तक दोहराया, दिन में 2-3 बार। दोस्तों वो प्रैक्टिस थी कि उसको 5 या 6 बार एक शांत दिमाग से शांत जगह पर बैठ के सिर्फ ये दोहराना था कि मेरी स्किन जो है वो एकदम ठीक होती जा रही है, मैं अंदर से रिकवर कर रहा हूँ, मेरी स्किन में वापस से ग्लो आ रहा है, या जो भी वुंड्स मेरी बॉडी में अभी हो चुके हैं वो बहुत तेज़ी से ठीक होते चले जा रहे हैं। ये 5 या 6 सेंटेंस उसको बार बार दिन में 2 या 3 बार सिर्फ दोहराने थे शांत दिमाग से और उसने अगले 3 महीने तक इस प्रैक्टिस को रेगुलरली दोहराया। और सरप्राइज़ की बात ये है वो व्यक्ति इंटरव्यू में आता है और ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर वो इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैंने सिर्फ इस प्रैक्टिस से अपनी स्किन को बिल्कुल ठीक कर लिया है, बिना कोई मेडिकल साइंस की हेल्प लिए या बिना कोई दवाई के, क्योंकि मेडिकल साइंस पहले ही फेल हो चुका था। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो किसी भी तरह की डिसीज़, चाहे वो बहुत सीरियस हो, नॉर्मल हो, या फिर जो डिसीज़ हमें ओकेजनली होती रहती हैं, उन सबको हम हमारे सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके एकदम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज के युग में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या जितने भी ज़्यादा टेक्निकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशंस और बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी हैं, वहाँ उन देशों में आज की समस्या कोई नॉर्मल समस्या नहीं है। यहाँ पर सारे लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान हैं और मेडिकल साइंस भी लगातार रिसर्चेस में लगा हुआ है। कई तरह की टैबलेट्स और पता नहीं क्या क्या मेडिसिन उन लोगों ने इन्वेंट कर ली हैं, लेकिन आज भी वो समस्या एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की सेम टू सेम बनी हुई है और ये कोई नॉर्मल इंसान को नहीं होती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रिच पीपल, बिजनेसमैन, सभी को ये समस्या है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या आज की दुनिया में बन गई है और जो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और टेक्निकल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ये समस्या बहुत आम है। यानी हर एक शहर की दूसरी तीसरी कॉलोनी में कई सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इस डिप्रेशन का शिकार होने के बाद बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे स्ट्रेंज काम चालू कर देते हैं जो नॉर्मली सिविलाइज्ड लोग नहीं करते हैं और एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों इसका इलाज अब मेडिकल साइंस में भी एक्सेप्टेड है। मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं वो भी ऐसा मानना शुरू कर चुके हैं कि इसकी जो परमानेंट ट्रीटमेंट इसका जो होगा वो मेडिकल साइंस अभी तक नहीं खोज पाया है। कोई भी टैबलेट, कोई भी गोली या कोई भी इंजेक्शन ऐसा अभी तक नहीं बन पाया है जो 100% प्रूवन हो कि उसको लगाने के बाद, उसको देने के बाद जो पेशेंट है वो 100% डिप्रेशन से रिकवर हो जाएगा। लेकिन यह बुक ऐसा मानती है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ऐसा मानते हैं कि अगर वो व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा सा काम करे तो उसको 100% ठीक किया जा सकता है, उसको 100% नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह बनाया जा सकता है और उसको बहुत सारी बेहतर क्वालिटीज़ भी सिखाई जा सकती हैं। दोस्तों इसकी नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि आप एकदम रिलैक्स करिए,
एक शांत जगह पर जाकर बैठिए, पार्क में, गार्डन में, अपने घर की छत पर या कहीं पर, और अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने की कोशिश कीजिए, अपने थॉट्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ये नॉर्मल सी प्रैक्टिसेस बार बार दोहराएंगे तो आप अपने डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को एक तरह से कहें कि पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में आगे ऐसी बात की गई है कि अब आप इस सबकॉन्शियस माइंड को स्टार्ट करना शुरू कहाँ से करेंगे। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है पानी का। यानी पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जिस भी बर्तन में, किसी भी पॉट में रखेंगे तो पानी जो है वो उसी पॉट का या उसी बर्तन का साइज और शेप ले लेगा। ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम जिस भी तरह की ट्रेनिंग देंगे, जिस भी तरह के विचार देंगे, जिस भी तरह के थॉट देंगे, वो उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो आपको सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ऐसा विश्वास करना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम कर रहा है। 24 घंटे आपके बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और वो आपकी हर एक चीज़ को सुन रहा है, समझ रहा है और देख रहा है, और उससे जो भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको फॉलो कर रहा है और आपकी लाइफ में रिजल्ट दे रहा है। अब दोस्तों, इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक दुकानदार हैं, तो आप जो दुकानदारी अपनी दुकान पर बैठकर करते हैं, जैसे आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया, उससे बात करते हैं, उसको अपनी प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, उनका प्राइस बताते हैं, उससे मॉर्गेज करते हैं, जो भी बात करते हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं करता है, ये आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन उस कॉन्शियस माइंड के साथ में बैकग्राउंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड भी चल रहा है, जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा, ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, चाहे आप उसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो अथवा ना समझ पा रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अंतर समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि जो आप बाहर हैं वो आप बिल्कुल अलग हैं, वो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और जो आप अंदर हैं, आपका जो रियल आधार है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अंदर बैठ के सारी चीज़ों को वॉच कर रहा है, सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो न्यूट्रल स्टेट में है, वो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर रहा है, सिर्फ आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है। अब आप जो भी विचार कर रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करता जा रहा है, उसको फॉलो करता जा रहा है। तो अगर आप ऐसा विश्वास कर लेंगे तो आपको अपने दोनों माइंड्स में एक डिफरेंस समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम डेली एक्टिविटीज़ को निभा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन है आपका वो कर रहे हैं, और उसके पीछे बैकग्राउंड में एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, या आप उसको डिफरेंस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, दोस्तों मैजिक तब से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सनातन संस्कृति में, यानी हमारी धार्मिक ग्रंथों में, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं और जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनमें ऐसा क्लियरली माना जाता है कि प्रार्थना की शक्ति सबसे तेज़ होती है, और प्रार्थना की शक्ति तब और ज़्यादा तेज़ होती है जब आप समझ पाते हैं कि आपके जो बाहरी लक्षण हैं, बाहरी गुण हैं, वो आपके व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन आपके अंतरतल में, अंतरतम में जो व्यक्ति बैठा है, आपको वहाँ से प्रार्थना करनी है। यानी आपको भाव भरी प्रार्थना करनी है, आपको अपने अंदर से प्रार्थना करनी है, एकदम भाव विभोर होकर प्रार्थना करनी है। और अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, ऐसा मानते हैं कि उनको भगवान सुन लेते हैं, उनको भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसा भी, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारी प्रार्थना में रिक्वेस्ट होती हैं, हमारे जैसे भाव होते हैं, वैसी चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती हैं। दोस्तों, ये सिंपल सा फंडा ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में समझाने की कोशिश की है। उसमें वो यही कहते हैं कि आप अपने दोनों चेतन और अवचेतन मन को डिफ्रेंशिएट कर लें, और आपकी जो सारी प्रार्थना हो, आप जो सारे स्टिमुलेशन अपने अंदर दें, वो आप अपने अवचेतन मन से दें, एकदम शांत भाव से दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो एक सुपर कॉन्शियस के द्वारा सुनी जाएंगी और आपके जीवन में वैसा घटित होने लगेगा। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में यह भी बताया गया है कि प्रार्थना के भी प्रारूप होते हैं, यानी प्रेयर्स भी कई तरह की होती हैं। ये डिपेंड करता है आपके व्यक्तित्व पर कि आपकी प्रार्थना में क्या होता है। लोगों की प्रार्थना में नौकरी होती है, लोगों की प्रार्थना में घर होता है, लोगों की प्रार्थना में कार होती है, लोगों की प्रार्थना में बहुत सारी सांसारिक चीज़ें होती हैं। जब ये प्रार्थनाएं और गहरे अंतरतम में पहुंच जाती हैं तो लोगों की प्रार्थना में मोक्ष होता है,
लोगों की प्रार्थना में प्रभु भक्ति होती है, लोगों की प्रार्थना में एक स्वच्छ और साफ हृदय की आकांक्षा होती है। दोस्तों, प्रार्थनाओं की भी वैरायटी होती है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और उस पर निर्भर करता है कि आपकी प्रार्थना कैसी होगी। तो जो भी आपकी प्रार्थना होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सुनेगा, और उसको जैसे भी आप प्रार्थना करेंगे उसको वैसा का वैसा आपकी लाइफ में एज अ रिजल्ट आपको देगा। तो प्रार्थना करते समय भी हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के हमें हमारी प्रार्थनाएं डिज़ाइन करनी होंगी, क्योंकि आप जैसा पहले विश्वास कर चुके हैं कि वो सत्य में बदलेंगी और वैसी की वैसी आपके जीवन में आ जाएंगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी डिस्कस कर लिया है उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में कुछ नोट्स बन जाएं। तो उसमें पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी सारी प्रायर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, हमेशा एक्टिवेट रहता है, और आप जो भी सोचते हैं उसको सत्य में बदलता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की कि जब भी आप सोने जाएं उसके पहले आप प्रार्थना करें। प्रार्थनाएं बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए, और उनको आप सोने से पहले कई बार दोहराएं, और ऐसा रोज करें। इसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव आपको दिखाई देगा, और वो प्रार्थनाएं आपके जीवन में फलीभूत होने लगेंगी। दोस्तों, एक तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने इस चैप्टर में ये डिस्कस की कि आपको समझना है कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक अंतर है। यानी आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड से हो रही हैं, और जो आपकी लाइफ में नेचुरली जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। अगर आप इस अंतर को पढ़ पाए, समझ पाए, तो आपकी लाइफ में एक मैजिक शुरू हो जाएगा, और वो घटनाएं आपके साथ भी होने लगेंगी जो उन बड़े बिलियनियर्स, मिलियनियर्स और सक्सेसफुल लोगों के साथ होती हैं। दोस्तों, इसके बाद चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये डिस्कस करी थी, विलियम जेम्स का नाम आया था, और विलियम जेम्स ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया में जितना भी आर्ट पैदा हुआ है या कुछ भी ग्रेट चीज़ें पैदा हुई हैं वो पैदा हुई हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। उसमें कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी है या ये आपका अधिकार है कि आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ें, उसको समझें, और उसका यूज़ करना अपने व्यक्तिगत जीवन में शुरू करें। तो दोस्तों, ये था इसका तीसरा चैप्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपको अगर कुछ पूछना है, कहना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, वो वीडियोस भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।